अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर एक सवाल है अपने पास आइनॉक्स विंड के बारे में। डीके साहब ने सवाल पूछा है, डीके साहब का चश्मा तो गजब है। अब आइनॉक्स विंड के बारे में पूछ रहे हैं, ₹155 का इनका खरीद भाव है और मतलब क्या कहना चाहते हैं? टू व्यू इज़ टू एग्ज़िट एट मिनिमम लॉस, मतलब घाटा हो रहा है तो सोच रहे हैं कि कम से कम घाटा उठा कर के निकलना पड़े। तो कैसे होगा इनका घाटा मिनिमाइज़ कैसे होगा? ये पता नहीं ये आइनॉक्स विंड पे विंड एनर्जी पे इनका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, सब कुछ उस पे डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो वैसे नहीं रख सकते हैं हम इसको, ट्रेडिंग ग्रेड ही रखना होगा। तो आपने 155 पे खरीदा है और अभी का इसका 100 हो, तो कोई बहुत कम नहीं है। आपने ऑलमोस्ट 40-50% लूज़ किया हुआ है। और फिर देखिए, अब जब आपने 155 लिख दिया है, तो फिर मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ पे जाके मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से खरीदारी करनी थी, और खरीदारी चलो मानो करनी भी थी, तो भी 140 के नीचे होल्ड करने का तो कोई सलाह नहीं देगा। कोई भी एक एनालिस्ट आप पूछें 140 के नीचे, वो बोलेगा ही नहीं रखने को। तो आपका वहीं पे लॉस बहुत मिनिमम लॉस पे आप निकल सकते थे। उसके नीचे तो कंप्लीट बेरिश मोड में है ये। अब फिलहाल मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें कोई अपसाइड मुझे प्लान दिख रही है, जब तक 50 डीए में निकल नहीं जाए। 50 डीए में 114-15 के पास है। उसके पहले जब तक वो सस्टेन नहीं करे, ये स्टॉक ना बाई था, ना बाई है, ना बाई रहेगा। वो निकल गया तो फिर आपकी उम्मीद जगेगी, और फिर 100 रुपीज़ के 100-200 जो भी स्टॉप लॉस रखना है वो रख के इसका होप बना सकते हैं। अब रही बात कि आपने जहाँ खरीदा है उसका मिनिमल लॉस तो 50% तो मिनिमल लॉस तो होता नहीं है साहब। फिर भी 100 के नीचे अगर बंद हुआ तो भगवान मालिक है, फिर तो पूजा प्रार्थना कीजिए। और अगर 114-15 के ऊपर निकलता है तो आपके होप बनेंगे, 140-50 वाले तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 130 तक बनेगा शायद, तो आपका मिनिमम लॉस पे निकल सकता है। मुझे ये देख के समझ में आता है। अच्छा, थोड़ा इनकी तरफ से सोचते हैं, मतलब जो इसमें लगभग 75 के आसपास से दोगुना हुआ, 160 तक चला गया, दोगुने से ज़्यादा ही हो गया, उसका रिट्रेसमेंट चल रहा है और उसमें 61.8% रिट्रेसमेंट के ऊपर नीचे अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये शायद 100 के नीचे ना जाए, यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे और फिर जो आपने कहा कि 114-15 के ऊपर निकलेगा तो फिर वापस इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, तो इनका जो घाटा अभी इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है वो कम हो जाएगा? देखिए, पॉसिबिलिटी है। अब इनसे ये तो हम नहीं कह सकते कि ये पैसा बनाने लगेंगे अचानक से, बट एट लीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉसेस भी कम करते हुए दिखे तो शायद ये पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर लॉसेस वाइडन होते हैं, तब तो फिर क्या कहा जाए, फिर 100 रुपया क्या है, फिर और भी नीचे हो सकता है। लेकिन बस ये है कि लॉसेस वाइडन नहीं है। जी, तो अब देखिए साहब, देखिए जब आप शेयर खरीदते हैं ना, चाहे वो एक शेयर भी खरीदते हैं, तो असल में आप उस कंपनी के पैसिव पार्टनर बन जाते हैं। और जब आप किसी भी दुकान में अगर आप पार्टनर हैं, तो क्या होता है, अगर दुकान में घाटा हो रहा है तो आपको घाटा होगा, दुकान फ़ायदे में चल रही है आपको फ़ायदा होगा। तो वही कहानी शेयरों में भी होती है। शेयर होल्डर का मतलब होता है पैसिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन है? प्रमोटर है। पैसिव पार्टनर कौन है? जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं। तो आप शेयर होल्डर हैं, मतलब पार्टनर हैं। अगर कंपनी बढ़िया कमाएगी तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपके शेयर के भाव बढ़ेंगे। अगर कंपनी ठीक नहीं करेगी बिजनेस में तो फिर आपको भी अपने शेयर भाव में दबाव झेलना ही पड़ेगा। ये तो मोटा मोटा नियम है। उसके बाहर मतलब शेयर बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये बड़ा फ्रेमवर्क है, सब कुछ मोटे तौर पे इसी दायरे में चलता है। तो फिलहाल अभी आशा कीजिए कि 100 के नीचे ना जाए। अगर 100 के नीचे नहीं गया, टिक गया, तो फिर धीरे-धीरे शायद कहानी सँभले, बदले, उस पर नज़र रखिए। 100 के नीचे गया तो फिर मतलब जितना भी घाटा है वो एक बार को तो फिर आपको दिल खड़ा करना चाहिए वहाँ पे। क्या सुमेश? नहीं, नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़ कि कंपनी पैसा नहीं बना रही है, तो वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ही हो सकता है। उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगा जिसके बेसिस पे एक ट्रेड कर सकते हैं। वो ट्रेड कीजिए, पैसा बनाइए, निकलिए, स्टॉप लॉस गया, निकलिए। अगर जी। आप
जितना लंबा समय से आप होल्ड कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों के लिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खरीदूँ और वो इसमें 20-30% नहीं गिरता है, लेकिन उसमें फिर आपका बिज़नेस, कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिज़नेस, ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, कि यहाँ से उनके 3 से 5 साल की ट्रैजेक्टरी कैसी है। अगर कंपनी पैसा बना रही है, बिज़नेस अच्छा है, गवर्नेंस अच्छा है, तो फिर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वॉच कीजिए कि कब टर्न अराउंड होता है और फिर आप वहाँ से काम कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी पैसा ही नहीं बना रही और ज़माने से नहीं बना रही, तो फिर ऐसे कंपनी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो कभी भी अगर आप जो मैं मेथड लगाता हूँ ना, जो मैं जीडीटेफ बोलता हूँ, अगर वैसा आप एनालाइज़ करेंगे ना, जो जनरल इकोनॉमी एनालाइज़ करके, सेक्टर एनालाइज़ करके, फिर कंपनी पे आएँगे, उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल सबको मिक्स एंड मैच करके देखेंगे, तो आपका अपना रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ ऐसी तकलीफ़ें आती रहेंगी, क्योंकि ये तो गज़ब की बात है, आपने 155 पे लेने का हिम्मत किया है। मुझे तो यही लगता है कि बड़े दिलेर इंसान हैं आप, मुझे तो देख के डर लग रहा था 155। जी। दरअसल आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि कैसे ये जून में 76 पर था, 75-76 पे, और सिर्फ़ 3 महीनों के अंदर ये दोगुना हो चुका था। इसी को मैं खड़ी दीवार कहता हूँ, तो खड़ी दीवार पे चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चढ़ गए तो फिर गिरेंगे तो बड़ी चोट लगेगी, ये तो मतलब स्वाभाविक-सा है। ख़ैर, अब इसके बारे में सारी बातें हम लोगों ने कह दी हैं, उसमें आप अपने हिसाब से देखिए अब क्या निर्णय करना है। मुश्किल तो है, नुकसान ज़्यादा है, लेकिन अब उसी हिसाब से आपको आगे काम करना